स्व जनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या गोद में लेकर के रोने लगी। ऐसा करने के बाद महाराज सब ये होता है। इसके बाद भगवान कहते तथा कलावती कन्या नष्टे स्वयं दुखतम। अब ये बताइए किसी का पति अगर कुछ हो जाए, कुछ बच्चे तो तकलीफ तो होता ही है। कलावती कन्या थोड़ा रोने लगने लगी। गृहित पाद के उसके चरणों के पाद का जूता लेकर के अपने कहती मैं कुछ नहीं इस नदी में समुद्र में जल समाधि ले लूंगी। ऐसा करने के बाद तब भगवान कहते हैं जब जब हो धर्म हानि बाढ़ असुर महाभिमानी। भगवान महाराज प्रत्यक्षम किम प्रमाणम कन्या वच्चम वाक्यम और सुत्वा गगन मंडलात। भगवान को जब धर्म संकट पड़ा परमात्मा कृपा से तो महाराज आप देखते थे द्रौपदी का दुशासन कहाँ साड़ी खींचता था। भगवान द्वारिका देश में थे, कितने लंबे हाथ थे भगवान के परमात्मा के। उसी प्रकार जो है कन्या का तो यहाँ ये हो रहा है, वहाँ भगवान ने कहा कुछ नहीं। इसको तो आकाश माड़ी से भगवान कहते हैं कन्या तुम तो गलती की हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय भगवान का हृदय पुत्र के लिए माँ का हृदय पिता कहीं कठोर होता है, वो बड़े कोमल होते हैं। ऐसा करने के बाद महाराज कन्या कहते हैं पुनः जाइए आरती श्रृंगार कीजिए, भगवान का पूजा पाठ कीजिए, विसर्जन कीजिए, आपका पूरा कुटुंब परिवार मिल जाए। जैसे किए वैसे हुआ महाराज। लास्ट में आकर के चरणों में गिर गए, पूरा कुटुंब परिवार मिल जाता है, अपने घर को चले जाते हैं। हरि ओम सतना सतना भी हरियार कीजिए, छोड़ के नमस्कार कर लीजिए। फिर एक बार ले लीजिए साथ में थोड़ा सा। अब भगवान जो है पंचम स्कंद तुंगध्वज नाम गोपाल गुण कथा। यहाँ तुंगध्वज राजा थे हमारे जैसे राजा हरिश्चंद्र गौरव ध्वज। ऐसा करके भगवान कहते हैं आसी तुंगध्वजो राजा प्रजा पालन तत्परा प्रसादम सत्यवस्तुक्तानुसार एक दावनम गत्वा हत्तावधान पर सोना आगत बट मूलम पूजनम पूजते। एक बार की बात है महाराज तुंगध्वज राजा बड़े घमंडी थे, ये बड़े शिकारी थे और शिकार करते करते जंगल में चले जाते हैं। जंगल के जाने के बाद बट के नीचे यादव वंश कुटुंब परिवार गाय भैंस चराने वाले तबे के जंगलों में, और वो सब जाकर के क्या किया करते थे आजकल के गैया भैंसी चराने वाले हीरा गड़लिया गैया टंगिया लेके जाते हैं। पहले के यादव वंश के लोग बांसुरी लेके जाया करते थे, बांसुरी से अपने स्वर के अनुसार गाय भैंस चराया करते थे। ऐसा करने के बाद सत्यनारायण कथा श्रवण किए, गाय भैंस छोड़ देते थे, वो भी सब पेड़ पौधे पशु पक्षी सब इसी प्रकार थे। जब भगवान जानकी जी को जब लेके गए ना रावण, तो देखते तो भगवान राम जी ने पेड़ पौधे से पूछते थे, पहाड़ से पूछते थे, किस समय सब भगवान से बताते। ये सब बदल गए, ये जाने लेना पूरा सृष्टि बदल गया, चीज से बदल गया। ऐसा करने के बाद बरगद के नीचे बैठ करके भगवान की पूजा करते हैं, शिकार करते, वहां से राजा आता है और शिकार करने के बाद भगवान का प्रसाद वो देते हैं राजन को। कहते हैं राजन तुम जो राजा को उसके प्रजा लोग यादव लोग तो तिरस्कार कर देता। बताइए थोड़ी में तिरस्कार करने के बाद उनको श्राप लग जाता है। क्या श्राप लग जाता है? तस्य पुत्र सत नष्टम धन धानिकम च यत सदेव स्वरूप नष्टम मम निश्चितम। अरे महाराज तस्य पुत्र नष्टम पुत्र सत नष्टम, यानी 100 पुत्र उस राजन के थे। प्रसाद तिरस्कार करने के बाद उसके घर जाने के बाद 100 पुत्र मूर्छित हो जाते हैं, गिर जाते हैं। अब इसके बाद जब वो पहुंचता है भगवान किसकी महिमा, फिर भगवान ने दर्शन दिया, सुबह सुबह स्वप्न दिया, ऐसा ऐसा करो फलाने फलाने करो से भगवान की महिमा हो जाएगी। देव पुरुष थे ये सब लोग, भगवान की कृपा से वह सुधर गए। अब गए सुबह फिर भगवान दर्शन दिए, समझाए बताए। ऐसा करने के बाद भगवान का रक्षा किए। अधर्म को त्रांतो भक्ता इलोके सुखम भोक्ता सिद्धम पुरा तेल डाल दिया। ऐसा करने के बाद भगवान की महिमा होती है बाबू हैं। इसके बाद भगवान कहते हैं दारिद्रो लभते वित्तम भक्तो तापवंदनातो भेतो भयात्मता संस्या ये सत्फलम सर्वं भुक्त्वा संतस्तम व्रजेतो। भगवान कहते हैं महाराज जो दारिद्रवान होता है, जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ सत्यनारायण कल्प वृक्ष की समान एक कथा को श्रवण करता है, जो प्राणी जो जीव वह पुण्यमय जीव आत्मा हो जाती है। सच्चे मान सच्चे निर्मल से हृदय से सुनता है, उसी प्रकार भगवान की कृपा से धन धान परिपूर्ण हो जाता है, उसके कमी नहीं पड़ती है। धन धान से मुक्त बंधन से मुक्त हुआ वह मुक्त हो जाता है, डरा हुआ प्राणी जीव वह दूर हो जाता है। यह सत्य की बात है और इसमें संशय की बात नहीं है। लोक में इस फलों का भोग करके अंतिम वैकुंठ क्षीर सागर भगवान कमलापति के चरणों में चला जाता है। महाराज कलयुग में तो भगवान सत्ययुग की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु की कुछ लोग काल कहते हैं, कुछ लोग राम कहते हैं।